हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन में लेकर आई हूं और आज मैं दिखाऊंगी कि सीड पॉट से सीड कैसे निकाले जाते हैं। अडेनियम का जो सीड पॉट होता है, पहले भी मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं और आज मैं जा रही हूँ बीज निकालने, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए, जैसे ये है, ये फट चुका है और इसमें 4 बीज लगे हुए हैं, सीड पॉट मतलब लगे हुए हैं। तो जो इस तरह का फट जाता है या फिर इसको थोड़े दिन और लगा रहने दीजिए, तो उसके लिए रबड़ बैंड आप लगा सकते हो, उसको दबा के थोड़ा सा, ताकि जो बीज होते हैं अंदर के वो बिल्कुल जो है हिले डुले नहीं, उड़ते नहीं हैं। क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा रुई के जैसे होते हैं और बहुत ज़्यादा उड़ने भी लगते हैं। ज़रा सा हवा चलेगी, अगर ये बाहर निकल गए तो फिर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हल्के होते तो उड़ जाते हैं, हल्की सी हवा में उड़ जाते हैं। तो चारों में से एक फटा है और एक फटा है, तो मैं इसको निकालूंगी और इसके बीज भी निकालूंगी। आज मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गार्डन का। क्योंकि सीड पॉट जब आता है तो उसकी केयर भी करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं ताकि जो सीड हमें मिले, जो बीज मिले, वो हेल्दी मिले, प्लांट हेल्दी बने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी सीड लगे हुए हैं 2 अभी, लेकिन ये कोई क्रैक नहीं हुआ है, मतलब फटा नहीं है। तो इसलिए मैं इसको तो नहीं निकालूंगी, लेकिन जो फटा है उसको मैं ज़रूर निकालूंगी। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको। और यहाँ भी एक निकला हुआ है और 2 मैंने पहले भी कलेक्ट किया है, कर लिया था, उसके बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये 2 मैंने निकाल लिया है और इसमें से मैं बीज निकालूंगी और उसको मैं बाद में निकालूंगी। अभी तो 2 मैंने तोड़ लिए, क्योंकि देखिए इस तरह से हो जाते हैं तो ज़रा सा हवा में भी उड़ने लगते हैं, उड़ जाते हैं। तो बीज पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। तो इसको मैं अभी बाद में निकालूंगी। पहले चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ, जो मेरे हाथ में है इसके बीज निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अडेनियम का जब भी सीड पॉट आए उसकी केयर बहुत ज़्यादा करिएगा, ताकि बीज हेल्दी हो और जब उसको आप ग्रो करें तो वो अच्छी तरीके से हमारा प्लांट बने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे मैं निकालती हूँ बीज। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पेपर नीचे डाल लिया है और पेपर इसलिए डाल लिया है ताकि जो है इनको मैं निकाल के पेपर पे रख सकूँ, ताकि उड़े नहीं। क्योंकि हल्की से हवा भी चल रही है, बदली भी है। तो इस तरह से देखिए बहुत हल्के हल्के से छोटे छोटे से होते हैं। तो सीड इसको ऐसे कलेक्ट किया जाता है और मैं और मेरी बेटियां दोनों बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं वही सोच रही हूँ कि इनको पूरा मैं निकाल लेती हूँ अंदर से, इस तरह से पूरा। देखिए इतना हल्का होता है कि हल्की सी हवा चलने पे भी ये पूरा बिखर जाता है, उड़ जाता है। तो ये सीड पॉट हटा देंगे, पूरा अंदर से निकाल लेंगे। रुई जितना हल्का होता है उसी में बीज होता है। तो इस तरह से पूरा हम इसको खाली कर देंगे, इसको हटा देंगे। और अब क्या करेंगे, ये जो बीज होते हैं देखिए बीच में होते हैं इस तरह के, दोनों साइड में रुई की जैसा होता है, बीच में होते हैं। तो ये हमको निकालना है और इसी तरह निकाल लेंगे सारे बीज जितने भी हैं। इसी तरह कलेक्ट करते हैं हम लोग। जब बीज बिल्कुल पक जाते हैं, फट जाता है और इस तरह से देखिए अंदर जो रुई होती है इस तरह से निकलती, बहुत हल्की होती है, हल्की सी हवा में भी उड़ने लगती है, इसलिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है इसको। तो इस तरह से मैंने कलेक्ट कर लिया है और मैं सोच रही हूँ जो एक लगा हुआ है उसको भी ले लेती हूँ और उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि अगर बारिश हो गई तो बेकार हो जाएगा, फिर मेरे कोई काम नहीं होगा, फूल जाएंगे। तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ ये वाला और इससे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से हल्का सा मतलब जो है तोड़ लेंगे, देखो। और इसके भी बीच में निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है बिना निकाले। तो इसका भी मैं वैसे ही निकालूंगी जैसे ये वाले निकाले हैं। और बहुत अच्छा लगता है। और सीड इस समय जो बहुत हेल्दी आए हैं, मैंने केयर बताया था, इतने अच्छे आए हैं कि मैं एक एक बीज अगर लगाऊंगी तो सारे शायद प्लांट बन जाएं। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं लगाऊंगी, अभी तो मैं ये कलेक्ट कर लूँगी और उधर मैं लगाऊंगी, जनवरी फरवरी में लगाऊंगी, जब इनका सीज़न थोड़ा आने लगेगा। तो इसके बीज इतने अच्छे निकले थे, इतने बढ़िया निकले थे, हेल्दी थे, थोड़ा मोटे थे। जो मोटे बीज होते हैं थोड़ा वो बहुत अच्छे चलते हैं, उनका जो कोडेक होता है वो काफ़ी अच्छा आता है।
तो इसीलिए एडेनियम की पहले से केयर करनी पड़ती है ताकि सीड पॉट जो है वो हेल्दी हो और बीज जो निकाले हम वो भी हेल्दी हो और प्लांट भी हेल्दी तैयार हो। तो ये मैंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे बीज बने हैं, कितना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बीज यही मैं लगाऊंगी आगे चल के। तो यही मैं दिखाना चाहती थी आपको कि कैसे आज मैं सीड पॉट कलेक्ट करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह की जानकारियाँ आप तक पहुँचाती रहूँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।